गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में मैंने आपको एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करा दी थी। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 और उससे पहले अब हम आपके एक बार सिलेबस को फिर से रिपीट कर देते हैं। जिन बच्चों के पास जो बुक्स है आप उसी से पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो चैप्टर आपके सिलेबस से कट गए हैं उनको आपको ध्यान देना है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है जो आपके सिलेबस से बाहर हो गया, यानी ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड हमारा सिलेबस से बाहर हो गया उसे नहीं पढ़ेंगे। तो जो भी बुक्स आपके पास है इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें टिक कर लें कि कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर आपका 4 आपको द्विघात समीकरण ये आपको पढ़ना है। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर को आप काट देंगे। उसके बाद एक चैप्टर आपका 9 चैप्टर है जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद व्रत, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितने भी चैप्टर इसमें दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और उसके सबसे लास्ट में एक चैप्टर और है जिसका नाम है प्रायिकता, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपके सिलेबस से अब बाहर हो गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 पर जो आपको पढ़नी है। 1.3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं उसको समझ लेंगे आप। क्वेश्चन में दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। यानी हमें क्या करना है, अगर हम लंबी विधि से करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हर दे रखा है उसे अंश में भाग करके देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि अगर हमारा शेषफल कहीं ना कहीं जाके रिपीट होता है तो वो आपकी, या फिर शेषफल हमारा 0 आता है तो वो शांत होंगी, और अगर हमारा शेषफल रिपीट होता है तो आवर्ती होंगी, और शेषफल रिपीट नहीं होता है और 0 भी नहीं आता है तो वो अनावर्ती होती हैं। इस तरीके से हम इन संख्याओं को विस्तारित रूप से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि बिना विभाजन किए, तो बिना विभाजन किए हमें कैसे पता चलेगा कि संख्या परिमेय है, दशम संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अशांत हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं के हर, यानी जिन संख्याओं के जो हर हैं उनके गुणनखंड हम करेंगे, और वो गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में होने चाहिए। यानी गुणनखंड केवल 2 और 5 से ही होने चाहिए। अगर गुणनखंड हर के 2 या 5 के अलावा किसी और संख्या से, अभाज्य संख्या से होते हैं तो वो संख्या आपकी शांत नहीं होगी, फिर वो अशांत होगी। अगर आपको बताना है कि ये संख्या शांत और परिमेय संख्या है तो आप इसमें हर के गुणनखंड करेंगे। अगर वो गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तब हम कह सकेंगे कि वो संख्या आपकी परिमेय संख्या है, वरना वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के। यहाँ पर क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको 10 दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लिखा है आपका 13/3125। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और 13/3125। तो बिना विस्तार किए अगर हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसके हर को लिखना है और उसके गुणनखंड कर देने हैं। इसके गुणनखंड 2 से तो होंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में कैसी संख्या, लास्ट में आपकी विषम संख्या यानी 5 है। जिसके लास्ट में 5 होता है वो संख्या भी 5 से विभाज्य होती है। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। उसके बाद हम इसको फिर से 5 से विभाज्य करेंगे, और 5 से विभाज्य करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए अगर हम इसको दोबारा 5 से विभाज्य करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर आपका 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर आपका 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसका मतलब 5 5 5 5 कितनी बार है, 5 बार। इसका मतलब हर जो हमें लिखा गया है उसके जो गुणनखंड हैं वो आपके 5 की पावर 5 के रूप में है। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी गुणनखंड हैं वो सब 5 के रूप में। इसका मतलब ये एक शांत संख्या है, और शांत संख्या है तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके हर के गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में हैं। यानी अगर इसे हम इस रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें दिखाना होगा 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, ये है आपका फिफ्थ पार्ट में लिखा है 29/343।
अब आपके पास लिखा है 343। 343 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अगर आप देखें तो इसमें जो गुणनखंड हुए हैं वो गुणनखंड आपके इस तरीके से हैं 3 4 3 यानी 343, 49, 7 और 1। इसका मतलब 7 से 3 बार विभाज्य हुआ है, इसका मतलब इसके गुणनखंड हो गए 7 की पावर 3। तो ये गुणनखंड बराबर नहीं है किसके रूप में, 2 की पावर m और 5 के रूप में। तो आपने देखा कि इसके गुणनखंड जो हैं वो आपके 7 में बन गए हैं, जबकि हमें बनाने थे 2 और 5 में। इसका मतलब ये शांत संख्या नहीं है, ये अशांत आवर्ती संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से आपको बाकी इसके आपको फर्स्ट पार्ट के सॉल्व करने हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको पिक्चर के माध्यम से सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप मेरे YouTube चैनल पर अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं और मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF बनाकर भी डाल दूंगा, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसका मतलब हमें उन संख्याओं को शांत दशमलव रूप में व्यक्त करना है जो संख्याएं शांत थी, यानी कहने का मतलब जिनके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में थे। तो चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था इसमें जो गुणनखंड आए थे वो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 थी। तो किसी भी संख्या को शांत दशमलव रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें मिला 13/3125, तो ये बन गया हमारा 13/5 की घात 5। लेकिन यहाँ पर 2 की घात नहीं है, यहाँ पर 2 की घात जितना कम है 5 से उतनी ही हम ऊपर और नीचे गुणा करा लेंगे। 2 की घात 5 और 2 की घात 5, जिससे आपकी 2 और 5 की घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 और यहाँ 2 और 5 दोनों की घातें समान हो गई। इसका मतलब 5 गुणा 2 और दोनों की घात कॉमन आ जाएगी और वो हो जाएगी आपकी 5। तो देखिए मैंने ऊपर 2 की घात 5, 2 की घात 5 से गुणा और भाग करा दिया है, जिससे नीचे 5 और 2 की घातें एक जैसी हो गई हैं, जो कॉमन आ गई हैं। और ऊपर 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार, जिससे आंसर आएगा 32। अब 13 की 32 से गुणा करानी है और 5 की 2 से गुणा कराएंगे, तो ये बनेगा आपका 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41 और बटे 10 की पावर 5। इसका मतलब 10 की पावर 5 का मतलब यहाँ पर जो दशमलव लास्ट में होता है वो आपका 5 अंक बाईं ओर चला जाएगा, 0 0 4 1 6 और यहाँ आएगा आपका दशमलव। तो ये हो गई हमारी दशमलव शांत संख्या। इस तरीके से आप जितने भी हर में संख्याएं दे रखी होंगी वो अगर 2 और 5 के रूप में है तो उनके फैक्टर को बराबर करने के लिए अंश और हर में गुणा कर लेंगे, जिससे उनके गुणनखंड बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसी का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है 6 पार्ट और इसमें लिखा है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। आप देख रहे हैं कि इसमें 5 की घात 2 है और 2 की घात 3 है। इसका मतलब 5 का एक फैक्टर कम है, तो ऊपर नीचे हम 5 से गुणा करा लेंगे। 5 तिया 15 का 5, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 3, यानी नीचे 2 और 5 की घात दोनों ही बराबर हो गई हैं। इससे हम 5 दूनी 10 कर लेंगे और 10 की घात कितना हो जाएगा 3। इससे दशमलव हमारा बाईं ओर 3 अंक विस्थापित हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 115/1000 यानी 3 जीरो। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0.115। ठीक है, ये हमारी शांत परिमेय संख्या बन गई, दशमलव संख्या। इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिखिए। तो Q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहली संख्या आपकी शांत है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो इसके बटे में हम 1 मानकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा सकते हैं, यानी 10 की पावर 9 लिखकर हम दशमलव को हटा देंगे। तो ये बन जाएगी आपकी परिमेय संख्या P/Q के रूप में। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये आगे संख्या आपकी देखो, पहले आपका 1 2 1 0
1 to 0, 1 to 00, 1 to 000, 1 to 4 टाइम 0, इस तरीके से संख्या रिपीट होती जा रही है। इसका मतलब ये आपकी अशांत संख्या है। इसको हम दशमलव प्रसार के रूप में या P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते। इसके बाद हम आते हैं आवर्ती संख्या पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 2 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या दी है इनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिससे इनके ऊपर बार लगा उससे हमें पता चल रहा है। ठीक है, बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार आ रही है। इसका मतलब 1 से 9 तक के अंक यहाँ पे फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे। ऐसी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसके सॉल्यूशन को मैं पिक्चर के माध्यम से आपको सेंड कर देता हूँ।